आज हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है। इस चार्ट को आप लोग पहले भी देखे होंगे। आई का रूप बदल रहा है, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। वी का वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्फ। यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। तो ये लास्ट वाले जो हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ और देम सेल्फ्स। यहाँ पे देखेंगे एफ को वी में बदल के ये जोड़ा गया है लास्ट वाला, ये सेल्फ सेल्फ जुटा हुआ है। तो ये सारे जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फैटिक प्रोनाउन, दोनों ही रूप में इसका सेम है, वर्ड मीनिंग है, इसका स्पेलिंग जो है दोनों में सेम है। लेकिन जब इसका हिंदी निकालते हैं हम लोग तो दोनों में अंतर पड़ता है। जब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करता है तो इसका हिंदी निकल कर के आता है अपने आप। लेकिन जब एम्फैटिक प्रोनाउन, इसी का जब एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तब वहाँ पे इसका स्पेलिंग हिंदी मीनिंग निकल के आता है स्वयं या खुद। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एम्फैटिक में बदल जाता है जब उस पर जोर डाला जाता है। जो भी बात कही जाती है उस पर यदि जोर डालने के लिए हम लोग एम्फैटिक रूप में प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखेंगे एग्जाम्पल में, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। यहाँ पे हिमसेल्फ का प्रयोग जो है वह ऑब्जेक्टिव पार्ट में हुआ है, सब्जेक्टिव पार्ट में नहीं। मैं अपने आप सवाल हल किया, आई डिड द सम माई सेल्फ। उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ देखेंगे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में है, इसका हिंदी अर्थ अपने आप से निकल के आ रहा और इसका प्रयोग वाक्य के ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में हुआ है। लेकिन जब इसी को खुद और स्वयं हिंदी अर्थ निकल के आएगा जब हम इसको एम्फैटिक प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे, मतलब जब अपने आप उस बात पे जोर डालने का प्रयास किया जाएगा। देखेंगे उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, दे देम सेल्फ, दे देम सेल्फ टुक द डिसीजन, वे लोग या उन्होंने खुद ही यह निर्णय लिया। तो यहाँ पे देखेंगे देम सेल्फ का सब्जेक्टिव पार्ट में हुआ है, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पार्ट में हुआ है। यहाँ पे देखेंगे जिसके लिए यह देम सेल्फ का प्रयोग हुआ है वह जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट बाद ही हुआ है। तो यहाँ पे ये एम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। वह स्वयं ही ऐसा कहती है, सी हर सेल्फ, यहाँ सी के लिए आया है हर सेल्फ और दोनों का प्रयोग एक दूसरे के जस्ट बाद हुआ, सी के बाद ही हर सेल्फ का प्रयोग हुआ है। सी हर सेल्फ से, सो वह खुद या वह स्वयं ही ऐसा कहती है। तुम स्वयं उससे बात कर सकते हो, यू कैन योर सेल्फ। तो यहाँ पे देखेंगे यू के बाद योर सेल्फ नज़दीक ही है, टॉक टू हिम। तो यहाँ पे देखेंगे वर्ब के पहले हुआ है, यहाँ पे भी वर्ब के पहले हुआ है, यहाँ पे भी देखेंगे वर्ब के पहले हुआ है। तो जब एम्फैटिक प्रोनाउन होता है तो उसका प्रयोग उस सेंटेंस में वर्ब से पहले होता है और जिसके लिए हुआ है रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन, जो एम्फैटिक प्रोनाउन जिसके लिए बना हुआ है, दे के लिए देम सेल्फ बना है, सी के लिए हर सेल्फ बना हुआ, यू के लिए योर सेल्फ बना हुआ है, तो उनके जस्ट बाद ही प्रयोग होता है। जबकि जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो इसका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है। यहाँ पे देखेंगे वर्ब हर्ट लगा हुआ, हर्ट के पहले बाद में लगा हुआ है। यहाँ पे डिड द सम, तो यहाँ डिड के बाद आया है, यहाँ पे द स्पॉइल्ड ये वर्ब के बाद आया। यानी कि जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो इनका प्रयोग वर्ब के बाद होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और जब यहाँ पे यह जो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा यह वर्ब के पहले लगा हुआ रहेगा पार्ट में, सब्जेक्ट के वाले पार्ट में लगा हुआ रहेगा और वह जिस शब्द के लिए आया है प्राय उसके बाद ही रहता है।
हिंदी दोनों में अंतर अपने आप, जब रिफ्लेक्सिव होगा तो अपने आप उसका अर्थ आएगा, और इम्फैटिव हो जाएगा तो वह स्वयं या खुद उसका हिंदी अर्थ निकल करके आता है। मुझे आशा है कि आप लोग इन दोनों के अर्थ में परिवर्तन जो हो रहा है, कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और कब इम्फैटिक प्रोनाउन हो जा रहा है, यही सारे शब्द इसको आप बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे।